बिहार की राजनीति में इस समय सबसे जटिल, सबसे रहस्यमयी और सबसे मन को खींचने वाला सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार की अचानक हुई बीमारी, उनका महीनों तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहना, मीडिया से पूरी तरह कट जाना, कभी थका हुआ और कभी उदास दिखना और कई मौकों पर अब राजनीति से मन उठ गया है जैसा माहौल बनाना, वास्तव में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट था, या ये सब एक ऐसा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था जिसकी काट बिहार के सबसे अनुभवी नेताओं के पास भी नहीं थी? क्योंकि जो नेता कुछ महीनों पहले तक राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहे थे, वो आज बिहार की राजनीति में फिर से सबसे आगे खड़े हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की चौखट पर है। और ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी कि उसे महज बीमारी के नाम पर समझ लिया जाए। नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक इतिहास ये साबित करता है कि वो कभी किसी कदम को बिना रणनीति के नहीं उठाते। उनकी चुप्पी हमेशा तूफान की शुरुआत होती है। जब वो अचानक बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती हुए, कैमरों से दूरी बनाई और अधिकारियों के साथ मीटिंग्स तक कैंसिल करनी पड़ी, तब पूरे राज्य में ये चर्चा होने लगी कि नीतीश अब राजनीति से दूर हो रहे हैं। लोग कहने लगे कि उनका शरीर अब राजनीति की भागदौड़ झेल नहीं पा रहा, राजनीतिक ऊर्जा खत्म हो रही है और लंबे सफर का अंत अब दिखाई देने लगा है। लेकिन ये वही बिहार है जहां राजनीति हवा में नहीं, जमीन के नीचे चलती है, जहां हर चुप्पी का मतलब होता है कि कोई खेल अंदर ही अंदर पक रहा है। नीतीश की बीमारी के दिनों में कई राजनीतिक जानकार चौंक गए थे, क्योंकि भले ही वो मीडिया से दूर थे, पर राज्य की राजनीति पर उनकी पकड़ पहले जैसी ही थी। उनके ऑफिस से फाइलें सामान्य तरह चलती रहीं, उनके भरोसे के अफसर उनसे मिलने का सिलसिला जारी रखे हुए थे, और सूत्र बताते हैं कि उन्होंने इस दौरान कई घंटों तक बैक चैनल बैठकों में हिस्सा लिया। यही नहीं, विपक्ष की कमजोरियां, आरजेडी की आंतरिक लड़ाई, कांग्रेस की गिरती पकड़ और एनडीए की राजनीतिक जरूरत, इन सब की लगातार रिपोर्टें उनके पास पहुंच रही थीं। बिहार में अफवाहें भी चलती रहीं कि नीतीश कभी कभी रात में अपने करीबी सलाहकारों के साथ राज्य के राजनीतिक हालात पर 2-2 घंटे तक चर्चा करते थे। इस सबके बीच नीतीश की कथित बीमारी ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें विपक्ष उन्हें कमजोर समझने लगा। उनके राजनीतिक विरोधियों ने सोचा कि अब नीतीश के बिना राजनीति अपने हिसाब से चल जाएगी, लेकिन वही गलतफहमी नीतीश की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनका स्वास्थ्य उन्हें पब्लिक लाइट से दूर ले गया और इस दौरान बिहार में एक पूरा नैरेटिव तैयार हो गया, नीतीश अब ढलान पर हैं। पर यही नैरेटिव उनकी सबसे बड़ी जीत में बदल गया, क्योंकि इसने उन्हें बिना शोर शराबे के अपनी पोजीशन को दोबारा मजबूत करने का समय दे दिया। एनडीए को एक मजबूत, अनुभवी और स्थिर नेता की जरूरत थी। अंदरूनी रिपोर्ट्स कह रही थीं कि गठबंधन को लोकसभा के बाद बिहार में भी एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता है जिसकी प्रशासनिक पकड़ सबसे ज्यादा हो, और बिहार में आज भी ये छवि सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। यही वजह है कि उनकी बीमारी के दौरान एनडीए के बड़े नेताओं ने चुपचाप उनसे संपर्क बनाए रखा, उनकी भूमिका पर चर्चा की और धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें नीतीश की वापसी सिर्फ संभव नहीं बल्कि आवश्यक लगने लगी। यहाँ एक और किस्सा चलता है कि नीतीश के अस्पताल में रहते हुए करीबी सहयोगी ने उनसे पूछा, क्या आप आराम करेंगे? तो नीतीश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आराम वही करता है जिसका काम खत्म हो गया हो, मेरा काम अभी बाकी है। ये लाइन अपने आप में बताती है कि बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति को नए सिरे से देखने और खुद को नए अंदाज में स्थापित करने का एक निर्णायक ब्रेक थी। क्योंकि जब वो दोबारा सामने आए तो उनका व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा अहम फैसले लेने वाले और पूरी तरह से सत्ता की मुख्य धुरी बनने के लिए तैयार। नतीजा ये हुआ कि आज वो 10वीं बार मुख्यमंत्री के बनने से भी पहले पहुंच गए हैं, और ये स्थिति महज संयोग नहीं बल्कि महीनों की योजना, सिस्टम को समझने की क्षमता, सही समय का इंतजार और विपक्ष की कमजोरियों को पहचानकर उस पर वार करने की कला का परिणाम है। अब चाहे ये सब बीमारी की वजह से हुआ हो या रणनीति की वजह से, इसका सच सिर्फ नीतीश जानते हैं। पर इतना साफ है कि उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल आर्किटेक्ट हैं, जो जब भी चुप होते हैं बिहार का राजनीतिक नक्शा बदल जाता है।